जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 50वां श्लोक, जहां भगवान समत्व बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। समत्व बुद्धि योग का मतलब होता है सम। सम का मतलब है कि संसार और परमात्मा, इनके बीच में सम हो जाना, पुण्य और पाप में सम हो जाना, निंदा और स्तुति में सम हो जाना। भगवान और सुंदर बात 12वें अध्याय में भी कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिर मान में प्रिय। मेरा भक्त मुझे कौन प्रिय है? जिसको निंदा, स्तुति, धन, लाभ और हानि सब चीज़ें एक जैसी हो। जब व्यक्ति इन सब चीज़ों से सम हो जाए, अब वो सम होगा कैसे? सम होने के लिए उसको ये समझना होगा कि ये जो पूरा संसार है ये परमात्मा द्वारा ही बनाया गया। इसके कर्ता और अकर्ता परमात्मा ही है, मैं कर्ता नहीं। क्योंकि अगर हम स्वयं को कर्ता मानेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे ये हमने अपनी मेहनत से किया, यहाँ तक करे तो ये हमारी अपनी मेहनत से हुआ। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो कराने वाला है वो परमात्मा ही है। तो हम अगर समत्व बुद्धि से परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो भगवान कहते हैं पुण्य और पाप दोनों वो व्यक्ति यहीं छोड़ देता है। न पुण्य होता है न पाप होता है, न पुण्यम न पापम। तो फिर क्या कहते हैं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये शिवोहम जो होना है या फिर सोहम जो होना है या उस परमात्मा के साथ जुड़ जाना है, वो समत्व बुद्धि योग है। और जब हम इस समत्व बुद्धि योग से काम करेंगे तो इस संसार के सारे काम हम आराम से कर पाएंगे और हम कर्मों में बहुत कुशल होकर काम करेंगे। यदि आप देखें कई संत महापुरुष जो जितने भी लोग थे वो इतने ज़्यादा क्यों, अगर उनको देखा जाए, उनका जीवन का दूसरा पक्ष देखें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल गिने जाते हैं। वो सक्सेसफुल क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि वो समत्व बुद्धि से काम करते हैं, अनबाइज्ड काम करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब होता है वन साइडेड। तो हम वन साइडेड नहीं जीना, हमने बोथ साइडेड जीना है, अनबाइज्ड जीना है, हमने निष्पक्ष होकर के जीना है। और निष्पक्ष होने का मतलब ये है कि समत्व बुद्धि योग परमात्मा के साथ में हम जो है सम हो जाए। सम का मतलब हमारी जो प्रतिष्ठा है वो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा और परमात्मा की प्रतिष्ठा एक हो जाए। यदि हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ करके अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो जीवन की सब कठिनाइयाँ भी हमारे आगे से हट जाती हैं और उसके साथ साथ जीवन जो है वो बहुत जो है दुर्गम नहीं होता, जीवन जो है बहुत आसान हो जाता है जीवन जीना। यही जीवन जीना ही भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तू समत्व बुद्धि होकर के इस युद्ध के लिए तत्पर हो जा, तो तू फिर निश्चय ही जीत को प्राप्त होगा। जय श्री।